शहर में पब और बार संचालकों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। पब और बार में लगे सीसीटीवी की लाइव फीड स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में देखी जाएगी। जो पब या बार 12 बजे बाद संचालित मिला, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर जल्द ही सभी संचालकों और आबकारी अधिकारियों के साथ ही यह बैठक भी करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में सबसे साफ और स्वच्छ शहर का तमगा प्राप्त करने वाले इंदौर शहर की पहचान कभी उसकी संस्कृति के लिए होती थी, लेकिन आधुनिक होते शहर में कुछ बुराइयां भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इन बुराइयों में पब और बार का कल्चर शामिल है। शहर के युवाओं को नशे की गर्त में डुबोने वाले पब और बार शासन और प्रशासन के नियमों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इन पर नकेल कसने के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन दोनों ने प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन हर वही ढाक के 3 पात। शाम से ही रोशन होने वाले यह पब और बार अल सुबह तक गुलजार रहते हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह अब नया प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पब और बार में लगे सीसीटीवी की लाइव फीड स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में ली जाएगी। हर संचालक को लाइव फीड देना अनिवार्य होगा, जिसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। जो नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से 2-3 जो कार्रवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पर जो बार और पब्स के संबंध में हैं, वो लगातार करी जा रही हैं। एक तो हमारे द्वारा इसको अनिवार्य किया जा रहा है कि रात में 12 बजे के बाद जो नियम है कि 11:30 बजे तक सर्व हो सकता है, 12 बजे उसको बंद करना पड़ेगा। तो 12 बजे के बाद हम लोग सभी पब और बार की लाइव फीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और सभी को फीड देना अनिवार्य होगा। सभी संचालकों को इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित कर ली गई है। ये सिस्टम डेवलप करने में हम लोगों को 10-15 दिन का समय लगेगा। आज हम लोग आदेश निकालेंगे और 15 दिन के बाद में इसको कंपलसरी करेंगे। 12 बजे के बाद जब लाइव फीड होगी, अगर किसी के द्वारा लाइव फीड नहीं दी जाती है, उसमें कोई रुकावट होती है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर कोई टेक्निकल रीज़न नहीं दिया जाता है। और 12 बजे के बाद अगर कोई इस तरीके की स्थिति मिलती है कि वहां पर कोई एक्टिविटी है, तो हमारे जो कंट्रोल रूम का अधिकारी है उस पर कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावी नियंत्रण के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाना है। जल्द ही सभी संचालक और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जानकारी दी जाएगी। इस पूरे सिस्टम में हम लोग AI का भी उपयोग कर रहे हैं कि अगर 12 बजे के बाद वहाँ पर कोई मूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिक जो अलर्ट है वो जनरेट होगा और वो अलर्ट न केवल आबकारी अधिकारी बल्कि संबंधित SDM और संबंधित पुलिस अधिकारी के पास भी वो अलर्ट जाएगा, जिससे कि पता लगेगा कि वहाँ पर कोई इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। इसके अलावा जो लाइसेंस प्राप्त पब और बार हैं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर हमको ये भी शिकायतें विगत कुछ दिनों में मिल रही हैं कि अन्य जगहों पर रात में खास तौर पर जब ये पब और बार बंद हो जाते हैं तो अवैध तरीके से शराब पिलाई जाती है। उस पर जैसे जैसे हमारे पास में फीडबैक मिल रहा है, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगहों पर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। आज रात में भी हम लोगों ने एक जगह टीम भेजकर कार्रवाई करी थी। भविष्य में इसको भी बढ़ाया जाएगा और ख़ासतौर पर 12 बजे के बाद जो ऐसे स्थान होंगे उनकी लगातार चेकिंग भी करी जाएगी और फीडबैक के आधार पर भी काम किया जाएगा। पब और बार संचालकों की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग कई बार अलग अलग प्रयोग कर चुके हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर का यह नया प्रयोग कितना कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।